नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, पिछली कहानी में हमने जाना था कि उत्तरांश ने सूर्यांशी के लिए एक वायरस बनाया था और उस वायरस को ऋषभ लेकर जाएगा सूर्यांशी के पास। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह से सूर्यांशी बचेगी उस वायरस से। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। कभी कभी इंसान थोड़ी सी तारीफ पाने के लिए दूसरों की ज़िंदगी खतरे में डाल देता है और तारीफ के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। करता कोई और है और अंजाम किसी और को भुगतना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अब इस कहानी के सार पे कि उत्तराश की योजना क्या क्या बाल बबाल मचाने वाली है। सुबह हो चुकी थी। प्रतिदिन की तरह महाराज विक्रम सिंह अपनी सभा में सोनपुर के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। मंत्री रणविजय भी अपने आसन पर बैठे थे। बाकी मनसबदार भी सुन रहे थे। सूर्यांशी भी हर सोमवार का उपवास रखती थी महादेव का, तो इसलिए आज भी जल्दी से नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर राजमहल से पूजा की थाली लेकर चल देती है। ऋषभ ने उत्तराश की योजना को सफल बनाने के लिए रंश वायरस के गुब्बारे आसमान में उड़ा दिए थे। जो उत्तराश ने वायरस बनाया था उसका नाम रंश था। तो जो ऋषभ ने गुब्बारे में भर के वो वायरस आसमान में उड़ा दिया था, जो एक तय दूरी तक जाकर फूट गए। धीरे धीरे वायरस महाराज विक्रम सिंह, महारानी मीनाक्षी, प्रियांशी, रणविजय और सोनपुर के बच्चे बुजुर्गों पर असर डालने लगा। सूर्यांशी के हाथ से भी पूजा की थाली गिर गई थी। शिवा घोड़े बेचकर अभी तक अपने कमरे में सो रहा था। सोनपुर के आधे से ज़्यादा लोगों पर वायरस ने असर दिखाना शुरू कर दिया। लोगों के शरीर पर असहनीय घाव उभरने लगे थे। महाराज विक्रम और रानी मीनाक्षी की भी हालत गंभीर हो चली थी। एक शिवा ही था जिस पर वायरस का कोई असर नहीं था। शिवा जल्द से कमरे से निकलकर सूर्यांशी की पुकार सुनकर खिड़की से कूदकर उसे ढूंढने चला गया। ऋषभ ने भी अपने पालतू परिंदे को खत लिखकर उत्तराश को उस वायरस का एंटीडोज लाने को कहा था। उत्तराश एंटीडोज लेने शाही वैद्य के पास गया। इधर वक्त बीतता जा रहा था। वायरस तीव्र गति से असर कर रहा था। ऋषभ भी दूर से सभी की नाजुक हालत देखकर सहम गया। उसने उत्तराश को फिर से खत लिखकर कहा, राजकुमार उत्तराश, शीघ्र आइए, हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। आपकी महारानी सूर्यांशी की, कहीं ऐसा न हो अनर्थ हो जाए। शिवा सूर्यांशी को गोद में लेकर राजमहल के अंदर ले आया। उसके शरीर पर इतने घाव देखकर शिवा सहम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे। शिवा सूर्यांशी से पूछते हुए, सूर्यांशी, मेरी तरफ तो देखो, आंखें बंद मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारा सच्चा दोस्त शिवा कुछ नहीं होने देगा तुम्हें।
प्लीज़ बताने की कोशिश करो, आखिर अचानक से ये कैसे हुआ। सूर्यांशी बोली, शिवा, अब वक्त आ गया है, बस मेरे विनायक जी से कह देना कि वो मुझे माफ़ कर दे। मैंने उन पर शक किया और हाँ, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। सूर्यांशी की आंखें बंद होने लगी थी। शिवा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो मुझे छोड़ के। मैं इतना ताकतवर होके, इतनी शक्तियाँ लेकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बचाऊँ तुम्हें और तुम्हारे सोनपुर के वासियों को। शिवा सोचने लगा, बघीरा, वैसे तो मैंने तुम्हें बहुत सारी विनाशकारी शक्तियाँ दी हैं, जिन्हें तुम अपनी क्षमता अनुसार बुराई या विनाश करने हेतु प्रयोग कर सकते हो। पर यदि जीवन में कोई ऐसा संकट आए, वो तुम्हें श्वसन शक्ति भी दी है मैंने। बघीरा बोला, श्वसन शक्ति? मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। जब उसके आचार्य ने, शिवा के आचार्य ने, यानी कि जो बघीरा था, उसको जब शक्तियाँ प्रदान की थी, तो ये तब की बात है। आचार्य बोले, श्वसन शक्ति, इस शक्ति का इस्तेमाल तुम सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। जीवन में कभी ऐसी विपदा आए जब तुम्हें किसी महामारी को ख़त्म करने की आवश्यकता पड़े और तुम्हें कुछ समझ में न आए, तो तुम इस शक्ति का प्रयोग करके महामारी को श्वास के द्वारा अपने अंदर खींच सकते हो। पर हाँ, उसके लिए तुम्हें अपने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा। बघीरा बोला, ठीक है आचार्य, आप निश्चिंत रहें। फिलहाल तो मेरा उद्देश्य विक्रम सिंह से बदला लेने का है। भविष्य में अगर लाखों लोगों की जान संकट में होगी तो मैं इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करूँगा। शिवा को पुरानी कही आचार्य की बात याद आ गई थी। सूर्यांशी के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा राजकुमारी, और हाँ, कभी याद आए तो ये बी नाम का लॉकेट छोड़ के जा रहा हूँ। मन से एक बार याद कर लेना, हर बुराई से तुम्हें बचाऊंगा। सूर्यांशी कुछ कहने की कोशिश करते हुए, शिवा, तुम क्या करने वाले हो? शिवा कक्ष से बाहर निकलकर उस पहाड़ी पर चला जाता है जहाँ से पूरा सोनपुर साफ नज़र आता था। एक तेज दहाड़ के साथ शिवा अपने भेड़िए रूप में आ जाता है और एक हल्की सी सांस लेकर स्थिर खड़ा रहता है। हवा में मिली रंस वायरस शिवा के शरीर में समाहित हो जाता है और धीरे धीरे सोनपुर के लोगों के घाव भरने लग जाते हैं। सब पहले जैसे स्वस्थ होने लगते हैं। पूरे सोनपुर के वायरस को अपने शरीर में अंदर लेकर शिवा का पूरा शरीर घाव से भर चुका था। पूरे शरीर पर घाव फूटकर खून बहने लगा था। एकदम भी चलना मुश्किल था। आखिर में अंत समय निकट था। शिवा एक पैर आगे बढ़ा देता है और पहाड़ी से गिरता हुआ जंगल में पेड़ों कांटों से चीरता हुआ गिर जाता है। वापस से इंसानी रूप में आ चुका था। सूर्यांशी को जैसे ही आंखें खुलती हैं, उसको शिवा की बात याद आती है। उसी का पीछा करते हुए, उसके पैरों के निशान देखते हुए जंगल की तरफ चली जाती है।
आखिर में एक स्थान पर शिवा मृत पड़ा हुआ मिलता है। उसके शरीर से खून बह रहा था। शरीर के घावों ने शिवा का शरीर छलनी कर दिया था। सूर्यांशी उसे छू भी नहीं सकती थी। पूरे शरीर पर इतने घाव जो थे। सूर्यांशी की आंखों से आंसू की धार निकलने लगी। ये तुमने क्या किया शिवा? सोनपुर के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। एक बार अपनी राजकुमारी से आज्ञा नहीं ली इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। इधर उत्तराश गुप्त रूप से कंबल ओढ़कर ऋषभ के पास पहुंच जाता है, पर ऋषभ माथा पीट कर बैठ जाता है। राजकुमार, इस बार भी तुम फेल हो गए। वायरस का असर किसी ने ख़त्म कर दिया है। उत्तराश बोला, क्या बकते हो? तुम्हें पता है इसकी सज़ा मौत हो सकती है। हमसे झूठ बोलना। ऋषभ बोला, चलो सोनपुर में घरों में जाकर खुद देख लो अपनी आँखों से। उत्तराश आगे बढ़ता है तो सारे सोनपुर वासी अपने अपने दैनिक कार्यों में मगन थे। उत्तराश बोला, मेरे आने से पहले किसने वायरस को बेअसर कर दिया? ऋषभ बोला, और किसी ने नहीं, शायद उस शिवा ने। मुझे तो वो मायावी लगता है शुरू से। तभी एक सैनिक जो राजकुमारी को ढूंढने जा रहा था, उसकी नज़र ऋषभ और उत्तराश पर पड़ी। तो दोस्तों, क्या पकड़ा जाएगा उत्तराश? क्या सज़ा देंगे महाराज विक्रम सिंह उत्तराश को? तो जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आज की कहानी आपको हमारी पसंद आई हो तो कृपया उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।